हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th का एक नया यूनिट जिसका नाम है द्रव्य के तापीय गुण। इंग्लिश में इसे कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक, ये आपकी कक्षा 11th की बुक का चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम एक तो हीट के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हीट। क्या स्टार्ट करेंगे? हीट। ठीक, वैसे आप सब जानते हो हीट क्या होती है। ठीक है, जैसे ही आपको गर्म लगता है आप कहते हो कि भाई ऊष्मा ज़्यादा है, और जैसे ही आपको ठंडा लगता है आप कहते हो कि ऊष्मा कम है। तो ऊष्मा से मतलब है यहाँ पर हीट, क्योंकि हम हीट को ही क्या कहते हैं? ऊष्मा। ठीक, अब देखिए इसको हम समझे कैसे, फील कैसे करें कि भाई हीट क्या होती है। ठीक है, मतलब हम इसे फील कैसे करें कि हीट क्या है। तो आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा है, 9th क्लास में खूब सुना है कि हीट क्या है? एक तरह की एनर्जी है। हीट क्या है? एक तरह की एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा, और इसीलिए हम इसका मात्रक पढ़ लेते हैं जूल। ऐसा ही मात्रक क्या पढ़ते हैं इसका? जूल। अब आप ये भी जानते हो कि जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का, वर्क का मात्रक होता है जूल। तो फिर कार्य में और ऊष्मा में क्या डिफरेंस रहा? जब दोनों के मात्रक सेम है तो क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। तो एब्सोल्युटली दोनों क्वांटिटी हमारी सेम है। सेम से मतलब कार्य और ऊष्मा एक ही बात है। अंतर क्या है कि कार्य में किसी भी बॉडी को वर्क करना पड़ता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा। यानी कि कोई व्यक्ति होगा, वो किसी वस्तु पे क्या लगाएगा? फोर्स अप्लाई करेगा, और ये वस्तु आपकी डिस्प्लेस होगी, तब हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर वर्क हो गया। ठीक है, जबकि हीट में ऐसा नहीं होता, यानी कि हीट में आपको फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें यदि दो बॉडी एक साथ रखी हुई है, यानी दो वस्तुएं पास पास में हैं और इनका टेम्परेचर अलग अलग है, इनका टेम्परेचर अलग अलग है, तो हीट ऑटोमेटेड ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मान लो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका कम है, तो हीट हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर वाली वस्तु से कम टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर चली जाएगी। इसका मतलब ये तो हमारा हो गया मैकेनिकल मेथड, यानी इसमें हमें वस्तु को टच करना ज़रूरी है। ठीक, जबकि इसमें वस्तु अपने आप ही, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्वतः ही ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। तो कार्य तो दोनों में हुआ ना, यहाँ भी ऊर्जा जा रही है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, और यहाँ भी ऊर्जा जा रही है व्यक्ति से वस्तु में। ठीक है, लेकिन अंतर क्या हुआ? यहाँ पे व्यक्ति को कार्य करना पड़ रहा है और यहाँ पर व्यक्ति को कार्य करना नहीं पड़ रहा। यानी ये तो हमारा हो गया मैकेनिकल मेथड, और ये हमारा हो गया नॉन मैकेनिकल मेथड। ठीक, तो बेसिक ध्यान रखना है कि हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है। यूनिट वाइज दोनों सेम है भी दोनों सेम, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये मैकेनिकल मेथड है और ये हमारा नॉन मैकेनिकल मेथड है। ठीक है, अब जानते हैं हम कि हीट क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि यदि कोई दो वस्तु आपके पास, यदि क्या है, दो कोई बॉडी है, और ये आपको फील हो रही है कि कोई बॉडी ठंडी है और कोई बॉडी गर्म है, ये आपको यदि फील हो रहा है, तो ये जो फील है वो किसकी वजह से होता है? हमारा हीट की वजह से। किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी हीट होती है, जो हमारी हीट होती है वो ऊर्जा का ही एक रूप होता है। किसका रूप होता है? ऊर्जा का ही एक रूप होता है, जो हमें क्या फील करवाता है? जो हमें ठंडेपन व गर्मपन का एहसास करवाता है। जो हमें क्या करवाता है? ठंडेपन व गर्मपन का एहसास करवाता है। ठीक, तो हीट क्या हो गई? एक तरह की एनर्जी हो गई। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी परिभाषा कई तरह से दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हीट क्या है? एक तरह की एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। क्या कह सकते हैं? जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, देखो दो बॉडी भी हो सकती हैं, इसके अलावा एक बॉडी भी हो सकती है और एक हमारा एनवायरनमेंट भी हो सकता है, यानी कि वातावरण। ठीक है, तो हम एक डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि हीट हमारी एक तरह की एनर्जी है जिसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या एक वस्तु से वातावरण में होता है। क्या कहलाती है? हमारी हीट कहलाती है। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई? नहीं तो हम सीधा याद रखेंगे कि हीट हमारी क्या है? एनर्जी है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ ये वस्तु ठंडी है
और ये वस्तु गर्म है, तो टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इसका टेम्परेचर कम होगा। तो हीट हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ट्रांसफ़र होगी। हीट हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ट्रांसफ़र होगी। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हीट है हमारी जो केवल एनर्जी है, यानी कि आप इसको मेज़र कर सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन फील कैसे करेंगे? वस्तु के ठंडेपन और गर्मपन के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि वस्तु गर्म है इसका मतलब उसकी हीट ज़्यादा है, वस्तु ठंडी है इसका मतलब उसकी हीट कम है। ठीक है, इस तरह से हीट के लिए देखो डेफिनेशन क्या हो गई कि हीट यानी ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जो ठंडेपन व गर्मपन का एहसास करवाता है। ठीक है, यानी कोई वस्तु आपको ठंडी या गर्म लगेगी इसका मतलब वहाँ क्या है? हीट है। या हम यूँ कह सकते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या वस्तु से वातावरण के मध्य होता है। तो ये दोनों ही हम हीट के लिए ये दोनों ही डेफिनेशन हम हीट के लिए लिख सकते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मूव होती है। यानी कि जैसे मान लो आपके पास एक वस्तु ये है ए, हम मान लेते हैं इसमें हमारा क्या है? गर्म पानी है। क्या है? गर्म पानी। अब आपने देखा होगा कि गर्म पानी थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब ठंडा कितना होता है? जितना बाहर का टेम्परेचर है उससे कम ठंडा तो होता नहीं है। यानी कि मान लो इसका ताप है T2 और इसका ताप है T1, तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि T2 का मान ज़्यादा है T1 से। तो पानी ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ की जो ऊष्मा है, गर्म पानी की जो ऊष्मा है वो चली गई हमारी वातावरण में। ठीक है, तो गर्म पानी हमारा क्या हो गया? ठंडा। तो हमारी हीट किधर से किधर गई? T2 से T1 की ओर, यानी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसीलिए सर्दियों में हमारी चाय ठंडी होती है ना जल्दी, उसका रीज़न भी यही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। नेक्स्ट है इसका मात्रक, यानी कि यूनिट। किस में मेज़र करेंगे इसको? तो इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो तो हमारा क्या है? जूल है। ठीक, जो हमारा कार्य का मात्रक होता है वो होता है जूल। तो ऐसा ही मात्रक हो गया जूल। इसके अलावा यदि आप सीजीएस की बात करो तो सीजीएस में क्या हो जाएगा? अर्ग। दोनों का रिलेशन आपको पता है कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग। ठीक है, अब जनरली जो हम काम में लेते हैं ऊष्मा को मापने के लिए वो मात्रक काम में लेते हैं हम कैलोरी। कौन सा काम में लेते हैं? कैलोरी, किलो कैलोरी। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि कैलोरी भी किसका मात्रक है? ऊष्मा का मात्रक है। और एक कैलोरी बराबर हमारे पास होता है, एक कैलोरी बराबर हमारे पास होता है जूल की फॉर्म में 4.183 जूल। तो हम इसको अप्रॉक्स लिखते हैं 4.2 जूल के। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कैलोरी एक इसका मात्रक है ऊष्मा का, और एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चंस में भी कई बार हमसे पूछा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि ऊष्मा के 3 मात्रक बता दिए मैंने आपको। एक बता दिया जूल, दूसरा बता दिया अर्ग, और जो कैलोरी है जिसको हम जनरली काम में लेते हैं या हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक मात्रक है वो है कैलोरी। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में मापना हो तो हम क्या ले लेंगे काम में? किलो कैलोरी। क्या काम में लेंगे? किलो कैलोरी। और 1 किलो कैलोरी बराबर होता है हमारे पास 1000 कैलोरी। तो इस तरह से ये हमारी क्या हो गई? हीट हो गई। अब देखिए मैंने आपको यहाँ हीट जो समझाई है वो ताप के रेफरेंस में समझाई है ना भाई। हीट का पता कैसे कर रहे हैं हम? यानी कि कोई वस्तु यदि हमारी गर्म ज़्यादा है, तो गर्म वस्तु की जो ऊष्मा है वो क्या होगी? अधिक होगी। यानी गर्म वस्तु की ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। और यदि कोई वस्तु ठंडी है तो हम क्या कहेंगे? ठंडी वस्तु की ऊष्मा क्या होगी? कम होगी। तो गर्म वस्तु की ऊष्मा अधिक होती है, और चाहो तो आप ये भी लिख लेना, जबकि ठंडी वस्तु की ऊष्मा कम होती है। ठंडी वस्तु की ऊष्मा कम होती है। ठीक है, तो इनको आप अपने नोट्स में कर लेंगे, साथ के साथ करते जाइए। ठीक।
ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, तब आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो इस तरह से ऊष्मा के बारे में हमने मेन बातें कर ली है।